अगर आप भी नियो ग्लोबल कार्ड, IND मनी या वेस्टेड फाइनेंस को यूज करते हैं या यूज करने की सोच रहे हैं, देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका इन प्रोडक्ट्स को लेकर जो नजरिया है वो बदल जाए। टू बी क्लियर, हम इस वीडियो में IND मनी के US स्टॉक इन्वेस्टिंग वाली सर्विस की बात करेंगे एंड नॉट अदर सर्विसेज। फ्यू डेज बैक RBI ऑर्डर्ड SBM और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS। सुनने में ये बहुत भारी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल है। सिंपली RBI ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की सारी फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस पे बैन लगा दिया था। अभी पिछले हफ्ते ये बैन टेम्पररीली हटाया गया है, बट वील एक्सप्लेन टू यू व्हाई दिस बैन वाज सच अ बिग डील एंड व्हाई दिस बैन इज नाउ गिविंग स्लीपलेस नाइट्स टू कंपनीज लाइक IND मनी और नियो ग्लोबल। जैसा कि आपको पता होगा, SBM का बहुत सारे स्टार्टअप्स लाइक नियो कार्ड, स्लाइस, IND मनी, वेस्टेड फाइनेंस एटसेट्रा के साथ टाई अप है। बट इसका एग्जैक्ट इंपैक्ट समझने के लिए लेट मी टेक यू बैक टू द टाइम व्हेन RBI blocked withdrawals from Yes Bank. This happened in 2020-2021. So basically उस टाइम पे कोई भी जो फिनटेक कंपनीज थी लाइक फोनपे, they were exclusively dependent on Yes Bank. So if you had to create an account on फोनपे, आपने एक अपनी UPI ID जनरेट करी, you were assigned a virtual payment address which was directly linked to Yes Bank, irrespective of the fact कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। जब RBI ने येस बैंक पे बैन लगाया तो जो सारे VPA हैंडल्स थे उनको भी ब्लॉक कर दिया था। सो बेसिकली अगर किसी के पास फोन पे या उसका QR कोड है तो वो UPI पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस बैन। It is estimated that almost 40% of the transactions were happening via PhonePe and overnight ये सारी transactions पे बैन लग गया था without any fault of PhonePe। साइड बाय साइड फोनपे ने ICICI के साथ एक डील क्रैक करी एंड इस इशू को रिजॉल्व किया, बट दे लर्न्ड वन थिंग फ्रॉम दिस होल प्रोसेस: डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बट इट सीम्स लाइक IND मनी, वेस्टेड फाइनेंस एंड नियो ग्लोबल जैसी कंपनीज ने फोनपे की गलतियों से कुछ सीख नहीं ली। जैसे ही RBI ने जनवरी 2023 में स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस पे बैन लगाया, ऑल दीज कंपनीज सेंट आउट मेल्स टू देयर कस्टमर्स सेइंग दैट दे आर स्टॉपिंग देयर सर्विसेज टेम्परेरीली। There were a lot of complaints, especially from Neo Global Card customers who were traveling abroad with this card. Some of them were 100% dependent on this card for their spends. Neo ने immediately बाद इसके एक 100% FD backed card निकाला, but people were still pissed. Honestly, बहुत सारी कंपनीज के पास तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के साथ टाई अप करने का ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज दीज फिनटेक कंपनीज डू नॉट हैव एनी बैंकिंग लाइसेंस ऑफ देयर ओन। सो जब वो किसी बैंक के पास जाते हैं फॉर टाई अप, दे हैव टू listen to what the bank says and they have to play by their rules. And what we have learned from talking to founders of some of these companies is that SBM and federal banks are the easiest banks to work with. इनके rules थोड़े lenient है and इनका response time is quick. So that is why most of these fintech companies are interested in tying up with these two banks. While RBI ने SBM पे बैन लगाने का रीजन नहीं बताया, but we are assuming that lenient customer onboarding was one of the major reasons for this ban. So basically जिस रीज़न की वजह से फिनटेक कंपनीज ने SBM के साथ टाई अप किया, उसी रीज़न की वजह से RBI ने उस पर बैन लगा दिया। RBI ने पिछले हफ्ते इस बैन को टेम्परेरीली लिफ्ट किया है टिल 15 मार्च 2023 फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर फुल KYC कस्टमर्स। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे अभी भी कंप्लीट बैन है। जैसे ही नियो ग्लोबल, IND मनी एंड वेस्टेड फाइनेंस ये SBM के बैंक के सदमे से उभर रहे थे, बजट 2023 में एक भारी भरकम अनाउंसमेंट आ गई। बेसिकली गवर्नमेंट ने सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे 20% TDS लगा दिया है। नाउ दिस वी बिलीव विल बी अ ह्यूज ब्लो टू ऑल द कंपनीज। देखिए, बजट 2023 से पहले अगर आप एक साल में 7 लाख की फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस करते थे तो आपको 5% का TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगता था। यानी कि अगर आपने एक साल में 7 लाख वाली लिमिट नहीं ब्रीच करी एंड अगर तब भी आपका TCS कट गया तो वो आपके पास वापस आ जाता था। बट बजट 2023 में इसको बढ़ा के 20% TDS कर दिया गया है एंड इस पर कोई मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट भी नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट ने वो जो 7 लाख वाली लिमिट थी वो हटाई दी है। सो अगर आप ₹1 भी स्पेंड करते हो ऑन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, देन आपका 20% TDS कटेगा। टू बी फेयर, आप इस 20% TDS को ईयर एंड में क्लेम कर सकते हो अगर आपका ओवरऑल टैक्स पेएबल इससे कम है, but it is going to be extremely painful to keep a track on all your money in case of foreign transactions. Let me tell you the consequences of this announcement. अगर आप IND मनी या वेस्टेड फाइनेंस को यूज करके US के
यूएस स्टॉक मार्केट के $1000 के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपका $200 तो सीधा सीधा TDS कट जाएगा, यानी कि आप सिर्फ $800 के स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओगे. Again, you can claim these $200 in the year end, but this creates a lot of cash flow mismanagement issues. ऑल्सो अगर आप फॉरेक्स कार्ड, कोई भी फॉरेक्स कार्ड यूज करते हो फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शन, आपका सीधा सीधा 20% का TDS कटेगा. दिस विल डीमोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम यूजिंग फॉरेक्स कार्ड्स फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्ट इन द US स्टॉक मार्केट यूजिंग IND मनी और वेस्टेड फाइनेंस. बट IND मनी या वेस्टेड फाइनेंस से अगर आप इन्वेस्ट करते हो US स्टॉक में तो आपका तो 20% TDS लगेगा. सो हाउ डू यू actually invest in US stocks without this 20% deduction? We believe that the next best option for retail investors is to invest in funds which invest in US stocks like Parag Parikh or invest in funds of funds, यानी कि ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जो कि बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के फंड्स में पैसा लगाते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100. इस केस में आपका 20% TDS भी नहीं कटेगा एंड यू गेट इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द US स्टॉक मार्केट. इन्वेस्टमेंट का तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट फॉरेक्स कार्ड्स? To be very honest, we are also not 100% sure of this option, but we think कि अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो and if you're using global platforms like Booking.com और Expedia, then वहाँ पर आपका 20% TDS नहीं कटेगा for any of your bookings. Basically the idea is अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाहर तो minimize your cash and card spends, but again we're not sure कि ये कितना वर्क करेगा and कितना नहीं. I guess we'll have to wait and see if this really works. Let us know in the comment section if you are planning to continue using these products or if you're going to find an alternative to this. Till then, be kifayati.